ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको मिस्र देश की एक नदी के बारे में बताएंगे। एक ऐसी नदी जिसे कि मिस्र का वरदान कहते हैं। जैसे कि भारत में गंगा नदी का महत्व है, वैसे ही इस नदी का मिस्र देश में महत्व है। और अपने इसी महत्व के कारण ये नदी पूरी दुनिया में जानी जाती है। मिस्र का वरदान नील नदी। नील नदी मिस्र में एक बहने वाली ऐसी नदी है जिसे कि दुनिया भर में जाना जाता है। और इस नदी के साथ काफी इतिहास और पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। मिस्र देश की सभी कहानियां, चाहे छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी हो, हर कहानी का इतिहास इस मिस्र नदी से जुड़ता है। हर कहानी में इस नदी का नाम आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि मिस्र के राजा, जिन्हें कि फैरो कहते थे, उनके आदेश से एक समय नवजात यहूदी लड़कों का कत्लेआम होता है, जिसमें कि हजरत मूसा की मां ने मूसा को नील नदी में बहा दिया था। इसके बाद मिस्र देश की रानी ने मूसा को पाला था। बाद में रैमसी में मूसा का विवाद हुआ और मूसा के श्राप से इस नील नदी का पानी रक्त बन जाता है। ये एक कहानी है, लेकिन मिस्र के इतिहास में इसी प्रकार से इस नदी का नाम जुड़ता है। मिस्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं और इतेरू का मतलब होता है महान नदी। जिस प्रकार से इतेरू का शब्द महान नदी होता है, उसी प्रकार से मिस्र की ये नील नदी दुनिया में सबसे महान नदी मानी गई है। पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित नील नदी को दुनिया में लंबे समय से सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर, गहराई 26 से 36 फीट और इसकी अधिकतम चौड़ाई 2.8 किलोमीटर की बताई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी की उत्पत्ति आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता, जिसका विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, और वो सभ्यता नील नदी के पास के मरुस्थल में ही पनपती है। इसकी उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता ने यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास किया था। नील यूनानी भाषा के नीलोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है घाटी या नदी घाटी। प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक नील नदी के किनारे के तटों पर खेती का कार्य होता है। पानी की उपलब्धता हो या भोजन के लिए निर्भरता हो, मिस्रवासी इसी नील नदी पर ही आश्रित रहते हैं। और मिस्र के लिए नील नदी ईश्वर का वरदान बताई जाती है। नील नदी, इसे अरबी भाषा में अलनीन या नहर अलनीन भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीकी नदियों की जननी या माता कही जाती है। अगर हम नील नदी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में स्वतः मिस्र देश का नाम आता है। नील और मिस्र एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये नील नदी मिस्र में ही ना बह करके 11 अन्य देशों में भी बहती है। और इन 11 देश, जिसमें कि तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, बुरुंडी, इथियोपिया, सूडान, केन्या, एरिट्रिया, दक्षिणी सूडान और मिस्र देश हैं। इन देशों से गुजरते हुए ये नदी दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल सहारा से भी गुजरती है और इसके बाद ही वो भूमध्य सागर में विलीन होती है। नील नदी का डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में एक माना गया है और ये डेल्टा मिस्र के उत्तरी भाग में मौजूद है। इसी डेल्टा से मिस्र भूमध्य सागर में प्रवेश करती है। नील नदी का डेल्टा लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में फैला है। मिस्र के इतिहास में अगर हम देखें तो मिस्र का इतिहास पिरामिड के लिए जाना जाता है। मिस्र में मौजूदा पिरामिड को बनाने में इस नदी का एक महत्वपूर्ण योगदान
रहा है, क्योंकि इस नदी के ही रास्ते से मिस्र के पिरामिड के बड़े बड़े पत्थर लाए गए थे। अगर ये महान नदी मिस्र में ना होती तो आज के समय में मिस्र में पिरामिडों का कोई वजूद ना होता। आज जहां पर वर्तमान में नील नदी बहती है, एक समय पर ये इलाका बंजर रेगिस्तान होता रहता था, लेकिन इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती थी। प्राचीन समय से ही यहाँ पर बाढ़ का सिलसिला चलता रहता था। प्रत्येक साल अगस्त माह से आने वाली इस बाढ़ से इस आबादी को तो थोड़ा नुकसान जरूर होता था, लेकिन बाढ़ से नील नदी के आसपास की रेतीली भूमि पर उपजाऊ मिट्टियों की परत चढ़ जाती थी और इससे फसल की पैदावार काफी अधिक होती थी। नील नदी केवल मनुष्यों के लिए ही आश्रय स्थल नहीं है, ये नदी और इसके किनारे बहुत सारे अद्भुत वन्य जीवों के लिए आश्रय स्थल बने हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां, पक्षियों के साथ साथ कछुए, सांप, हिप्पोस और हमारे ग्रह के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक नील मगरमच्छ भी पाया जाता है। नील को मगरमच्छों की खदान भी कहते हैं, क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ काफी संख्या में पाए जाते हैं और ये मगरमच्छ आकार में बड़े खूंखार और खतरनाक माने जाते हैं। नील की इस महान नदी में मगरमच्छों के अलावा बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नील नदी की वाइल्ड लाइफ में हमें दरियाई घोड़ा, अजगर, कोबरा, मानीटर और लिजार्ड जैसे जीव मिलते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप ब्लैक मांबा इसी नील नदी की वाइल्ड लाइफ में पाया जाता है। इस नदी में नील पर्च नामक एक मछली पाई जाती है जो कि मीठे जल में मिलती है और ये मछली मिस्र के निवासियों के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। नील नदी के पास के वुडलैंड एरिया में बम्बूज ट्री और कॉफी ट्री भी मिलती हैं। नील नदी पर असवान नामक एक बांध सन 1970 में बनाया गया था और इस बांध के कारण नदी में बाढ़ आने में कुछ कमी अवश्य पाई गई है। असवान हाई डैम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मिस्र देश को बिजली, खेतों की सिंचाई के लिए पानी और आवासीय घरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी करता है। नील नदी के अगर इतिहास को देखें तो व्यापार, परिवहन, कृषि तीनों में नील नदी का विशेष योगदान बताया जाता है। इस नदी के आसपास के देशों, शहरों और अन्य क्षेत्रों में नील नदी के ही द्वारा परिवहन किया जाता है। इस शक्तिशाली नदी की दो सहायक नदियां भी बताई जाती हैं और इनके मिलाप से ही नील नदी निकलती है। नील नदी की पहली सहायक नदी को व्हाइट नील या श्वेत नील कहते हैं और इसका उद्गम दक्षिणी सूडान बताया जाता है, जबकि दूसरी नदी को नीली नदी या ब्लू नील कहते हैं और इसका उद्गम इथियोपिया से शुरू होता है। ब्लू नील और व्हाइट नील सूडान के खार्तूम शहर में एक साथ मिलती हैं और वहीं से नील नदी का रूप धारण करके मिस्र से होकर के उत्तर में भूमध्य सागर में विलीन होती है। पूरे इतिहास में नील नदी लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 5000 साल से आज तक ये मिस्र देश के लोगों को मीठे पानी, भोजन, परिवहन की व्यवस्था करता है। सोचने वाली बात है कि मिस्र देश जो कि एक रेगिस्तान का हिस्सा है और वहां पर लोगों ने इसी नदी के सहारे खेती करके अपने को उन्नत स्थिति में पहुंचाया है और उसी से ही उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया है। यह आकर्षक नदी आज भी मिस्र देश के निवासियों के जीवन का मूल स्रोत बनी है। मिस्र देश की 95% आबादी इसी नील नदी के पानी पर निर्भर है
और इसी कारण मिस्र देश की 90% से ज्यादा आबादी इसी नील नदी के तट के कुछ किलोमीटर के भीतर ही निवास करती है। वास्तव में नील नदी की इसी खूबी के कारण इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। बिना पानी के रेगिस्तान में ये पानी का एक विशाल स्रोत वहां के लोगों के लिए एक जीवन रेखा का कार्य करती है।